का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो 53 का मानव भूगोल का जनक जो है वो रेड जेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 के लिए, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी। तो पता है कि मानव भूगोल से संबंधित कौन है? रेड जेल है। लिबर्सियोम की संकल्पना
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिबस्ट्रियम की संकल्पना किसने दी कि वो रेड जेल ने दी है, ये हमें कंफर्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 के लिए, कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीवन है, यानी राज्य जो है वो थल से संलग्न एक जीवन है, तो वो भी एक रेड जेल ने दिया, क्योंकि ये मानव भूगोल विद्ता थे। भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। देखिए मानव की जहां अगर बात की जाए तो वो वहां रेड जेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है रेड जेल। निम्नलिखित में किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जैव यानी जैव मानव से संबंधित है, और रेड जेल मानव भूगोल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मानव भूगोल की प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो वो थे फ्रेडरिक रेडजेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो वो ए हैटनर द्वारा दिया गया। यानी भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, तो यह ए हैटनर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 के लिए। भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है, तो वो हैटनर को माना जाता है। किसको माना जाता है? हैटनर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, यह कथन किसका है? हैटनर का है। किसका है? हैटनर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये अल्फ्रेड हैटनर का। किसका है? अल्फ्रेड हैटनर का है। भौगोलिक चिंतन यानी जियोग्राफिकल थॉट्स में अगर हम देखें, तो भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किसने किया था? तो वो फ्रांस में हुआ था। किस देश में हुआ था? फ्रांस में। यानी संभववाद यानी पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी जो है वो फ्रांस में हुआ था। संभववाद के जनक किसे कहा जाता है? तो संभववाद के जो जनक थे वो लुसियन फेब्रे थे। कौन? लुसियन फेब्रे जो है वो संभववाद के जनक कहलाते हैं। 66 के लिए देखेंगे कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावना है। यानी कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावना है। और इसका आंसर जो है एल फेब्रे का है, जो कि ये फ्रांस के थे। इसमें देखेंगे 67 में कि हमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो जैसे संभववाद, संभववाद जो है वो
वाइडल डी विलास भी हैं, ह्यूमन इकोलॉजी की एच बैरोज हैं, समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत यानी ए के फिलब्रिक है। लेकिन अंतर क्रिया मॉडल जो है वो एंड्रे एलेक्स नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो 67 के लिए डी हो जाएगा। भौगोलिक चिंतन में देखेंगे कि किस भूगोलविद ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यानी किस भूगोलविद ने कहा कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, तो वो ब्रून्स ने कहा था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 के लिए। और फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी फ्रांस में जो है वो आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है विडाल डिला ब्लास को। इसे दिया जाता है विडाल डिला ब्लास, जो कि फ्रांस के है। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने डाली? तो फ्रांस में मानव भूगोल की जो किसने नींव डाली है, तो विडाल डिला ब्लास ने डाली है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विडाल डिला ब्लास को किस नाम से और हम जानते थे? तो वो मानव भूगोल के जो संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, तो वो विडाल डिला ब्लास को ही माना गया है। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो संभववाद की जो संकल्पना का प्रस्तावित जो प्रतिपादित किया था वो विडाल डिला ब्लास के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 72 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना जो है विलास द्वारा संभव है? तो जैसे कि विडाल डिला विलास है, तो वो संभववाद से संबंधित होंगे, क्योंकि अगर ये कुछ भी ऐसा करें तो इन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो कौन सी संकल्पना विलास से संबंधित है? तो वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विडाल डीला विलास। सेवेंटी थ्री में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना जो है वो विलास के द्वारा संबंध है? तो विलास के द्वारा जो संबंध है वो संभववाद है। निम्नलिखित में से कौन भूगोल में संभववाद का प्रस्तोता है? तो वो भी एक विडाल डिला विलास है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 के लिए। प्रकृति एक ऐसा साधन है या प्रकृति एक का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है? इस कथन को किसने कहा था? तो इस कथन को भी वाइडल डीला बिलास ने ही कहा था। 76 नंबर देखेंगे तो सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे हमारे विलास जी।
76 के लिए देखेंगे कि सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो भी विडाल डिला बिलास थे। 77 में देखेंगे कि प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है, यानी प्रादेशिक भूगोल जो है वो एक भूगोल के क्रोड के रूप में काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, विडाल डिला बिलास। 78 में देखेंगे कि मानव भूगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अनुभव अंकर है, यह कथन किसने कहा था, तो यह भी विडाल डिला बिलास ने ही कहा था। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है, यह बात जो है वो बिलास महोदय ने कहा था। इनमें से कौन भूगोलवेत्ता इनमें से जो है कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, तो वो है हैगेट, यानी जो हैगेट है वो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्टी वन के लिए हृदय स्थल संकल्पना की प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे मैकेंडर। कौन थे, मैकेंडर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री जियोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री की प्रतिपादन कौन है, वो है मैकेंडर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 83 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी होती है, तो ये जेम्स हट्टन ने कहा था कि वर्तमान जो है वो भूतकाल की कुंजी होती है। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 के लिए कि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी,
तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 के लिए कि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले 87 की ओर चलेंगे और 87 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मत था कि भूगोल किस विद्वान का मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। तो यह थे हॉटसन थे, यानी हॉटसन जो थे वो उन्होंने कहा था कि भूगोल और इतिहास जो है वो गैर समान जुड़वा हैं। भूगोल को पृथ्वी की पटल की विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध, तर्कसंगत और वर्णन व्याख्या की ओर किसने प्रभाषित किया था? तो किया था आर हॉटसन ने। इसने आर हॉटसन ने, यानी 88 का ए नंबर। 89 में देखेंगे कि भूगोल जो है वो पृथ्वी तल की विभिन्नताओं तथा स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। और यह परिभाषा किसकी है? तो यह भी हॉटसन की है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 90 के लिए देखेंगे कि निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल जो है वो भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तर्क संगत वर्णन व्याख्या से संबंधित है। तो वो रिचर्ड हॉटसन के द्वारा ही ये कहा गया है। 90 नंबर। 91 में देखेंगे कि भूगोल जो है पृथ्वी तल की विभिन्नताओं, स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत, यानी अगर ये इस प्रकार की बात करें क्रमबद्ध, तर्कसंगत, पृथ्वी तल, तो ये सब किसके हैं? हॉटसन की परिभाषा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? तो उत्तर अमेरिका में प्रथम वास्तविक जो थे वो जे.के. गिलबर्ट थे। कौन थे? जे.के. गिलबर्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 93 की ओर बढ़ेंगे और 93 में देखेंगे कि मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है, यानी मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा जो है वो वर्तमान में प्रचलित है। तो वो है नवनिश्चयवाद। कौन सी है? नवनिश्चयवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है। यह सिद्धांत किसने कहा था? तो यह वातावरण समायोजन का सिद्धांत है और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा पुष्टि करता है। 95 में देखेंगे विश्व सामरिक परिदृष्टि से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह जो उपांत संकल्पना है यह स्पाइक मैन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी और प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 96 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम व्यवहारिक संभववाद शब्द का प्रयोग किया था? तो व्यवहारिक संभववाद की अगर बात करें तो वो जी टैथम थे, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी जी टैथम जो हैं वो व्यवहारिक संभववाद से संबंधित थे। वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी तल की उपज है, यानी वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी तल की उपज है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सैंपल ने इस बात को कहा था। 98 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है? तो यह भी सैंपल ने ही कहा था। किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और घोतक बतलाया था? तो यानी मानव संस्कृति का ही कारक जलवायु को बताया था वो हंटिंगटन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? हंटिंगटन। 100 के लिए देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था?
तो निश्चयवाद के जो प्रबल समर्थक थे तो वो थे एल्सवर्थ यानी हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन जो थे वो ए नंबर इसका करेक्ट हो गया। ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे था? 101 के लिए। तो ग्रिफिथ टेलर का जो संबंध था वो नव निश्चयवाद से था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नव निश्चयवाद जो है वो ग्रिफिथ टेलर से संबंधित थे। 102 के लिए देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद की वकालत की थी? तो ये जी टेलर ने कहा था कि रुको और जाओ। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किसने भूगोलविद्ता ने कहा था? तो जॉन स्ट्रेटा जो थ्योरी का प्रतिपादन किया था वो टेलर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 104 के लिए देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है व्यवहारवाद, यानी व्यवहारवाद जो है इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया है, जबकि ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। यह कथन किसका है कि मानव ने अपनी सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? तो वो जी टेलर के द्वारा कहा गया था कि सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया गया। जी टेलर हमारा एक करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, यानी मानव प्रजाति जो है वो नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को? तो ये बात भी जी टेलर ने कहा था कि जो मानव है वो प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि एक सभ्यता को। 107 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलविद्ता है? तो ये सांस्कृतिक जो भूगोलविद्ता है वो है कार्ल सांवर। कौन है? कार्ल जो सांवर हैं वो एक सांस्कृतिक भूगोलविद्ता है। किस भूगोलविद्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो वो थे सांवर। कौन थे? सांवर। यानी भूगोलविद्ता के भूदृश्य की आकारिकी की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी वो की थी सांवर। ऑप्शन नंबर डी। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, यानी भूदृश्य के परिमार्जन में अगर देखें तो मनुष्य का जो स्थान है वो अंतिम कारक है। तो यह सांवर द्वारा कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 110 के लिए देखेंगे कि भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलविद्ता था। तो वो भी एक थे। कौन? सांवर थे। निम्नलिखित में से एक सुमेलित है, जैसे ईसी सैम्पल ब्रिटेन ये गलत है, WM डेविस जर्मनी, पीटर हैगेट फ्रांस ये गलत। निकोल्स जो सांवर हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। तो इसका बी नंबर हमारा करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 111 के लिए बी करेक्ट है। 112 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? तो वो थे अब्राहम आर्टेलियस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सुमेलित कीजिए कि भूगोलविदों के नाम राष्ट्रीयता, यानी भूगोलविद हैं जैसे रैटजेल, फ्रांस, सैम्पल। तो जो रैटजेल थे वो कहाँ के थे? वो जर्मनी के थे, यानी इसका चौथा। और जो सैम्पल थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। कहाँ की? डडले स्टैम्प वो ग्रेट ब्रिटेन की थी।
और विलास जो थे वो फ्रांस के थे। यानी इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 114 के लिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय माना जाता है। तो वो डब्ल्यू जो किर्क थे वो आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय माना जाता है डब्ल्यू किर्क को। 115 नंबर में देखेंगे कि सुमेलित करना है। तो हमें जब सुमेलित करेंगे तो हम देखते हैं कि जो इस प्रकार से दिया है प्रत्यक्षवादी भूगोल यानी ऑगस्ट कॉम्टे ये सही है। आचार परक भूगोल विलियम किर्क, मानववादी भूगोल यूफू तुहुआन और नवनियतवाद ग्रिफिथ टेलर यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। 116 के लिए देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये हमारी जो 3 हैं वो सभी सही हैं। नवनियतवाद ग्रिफिथ टेलर, संभववाद एल्फेब्रे, नियतवाद हर्लिंगटन, जो पर्यावरण कारक विद अल्फ्रेड हट ने दिया तो यह जो हमारा गलत है। इसमें गलत ही पूछा गया तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। 117 के लिए हम लोग देखेंगे तो 117 में देखें कि निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। कौन समूह से संबंधित नहीं है तो वो केंद्र स्थल जो सिद्धांत है वो समूह से संबंधित नहीं है यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों यानी 4 भूगोल की चिंतन फलक रहे हैं। उन्हें सही कालानुक्रम पुराने से नए व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट के उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसे हम बात करें तो पहले सबसे पहले नवनिश्चयवाद पुराने से नए की ओर, उसके बाद देखें हम क्षेत्रीय विभेदीकरण, उसके बाद भूवैन्यासिक संगठन, फिर मानवतावादी भूगोल। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 119 में देखेंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें और देखते हैं सुमेलित करना है कि मानव वातावरण संबंध और भूगोल में। तो अगर हम ग्रिफिथ टेलर की अगर बात करें तो वो किससे संबंधित थे, वैज्ञानिक निश्चयवाद यानी इसका सी। फिर उसके बाद अगर हम देखें जी टेथा सॉरी ये गलत है, संभववाद की अगर हम बात करें तो वो विलास थे यानी संभववाद के कौन थे, विलास थे। फिर से देखेंगे हम संभववाद के थे विलास, उसके बाद निश्चयवाद के थे रेडजेल और वैज्ञानिक जो निश्चयवाद थे वो ग्रिफिथ टेलर और क्रियात्मक संभववाद के अगर थे तो वो थे जी टेथा यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा करें। और इस वीडियो का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। सुमेलित करना है कि ये हमारे विद्वान हैं और ये विचार संकल्पना है। तो जैसे कार्ल सामर है, इन्होंने जो संकल्पना दी थी वो भूदृश्यावली से दी थी यानी कार्ल सामर ने क्या दी था, भूदृश्यावली। अल्फ्रेड जो हैटनर हैं उन्होंने कहा था क्षेत्रीय विज्ञान, उनकी संकल्पना कहाँ थी, क्षेत्रीय विज्ञान। पीटर हैगन यानी सी का 2 नंबर और डी का विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्धन चक्र का यानी विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्धन चक्र का, पी हाइटेक ने जो है वो आवश्यक विश्लेषण का और कार्ल सामर ने भूदृश्यावली, अल्फ्रेड हैटनर ने क्षेत्रीय विज्ञान। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट है। इस प्रकार से हमने अपने आज 70 क्वेश्चनों की श्रृंखला को बताया, बहुत इम्पोर्टेंट थे जो कि एक थ्योरी की श्रृंखला में से थे। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।